वेलकम बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले फिजिक्स, जिसमें आज हम पहला चैप्टर करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक पढ़ने वाले हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट। दूसरा टॉपिक हम यूनिट मेजरमेंट। तीसरा हम पढ़ेंगे पद्धतियाँ, कि कौन कौन सी पद्धतियाँ हमें पूछी जाती। कौन कौन सी पूछी जाती बच्चों? आपने सुना होगा MKS, FPS, CGS और एक SI पद्धति, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे? कौन कौन से MP क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके नोट्स, इसके डाउट्स और कैसे क्वेश्चन आने वाले। जिस भी बच्चे को और इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए या नोट्स वाली वीडियो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप व्हाट्सअप ग्रुप के लिए ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मात्रक क्या होते हैं? मात्रक होते हैं भौतिक राशि के मापने के लिए नियत मान। उदाहरण के लिए हम देखें, भौतिक राशि को मापने के लिए नियत मान को क्या कहलाते हैं? मात्रक। अब एक उदाहरण से समझते हैं हम इसको। जैसे आप दुकान गए, दुकान में अब आप जाएंगे शक्कर लेने, तो क्या बोलेंगे? सर मुझे शक्कर दे दो। नहीं, आप क्या बोलेंगे? सर मुझे 1 kg शक्कर चाहिए। दूध लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? सर मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, तो जो ये लीटर और ये केजी है, ये जो लीटर है ये केजी है, ये क्या है? एक भौतिक राशि। इसको हम डोनेट कैसे कर सकते हैं? डोनेट क्या कर रहे हैं? अगर किसी भी चीज़ की मात्रा को हम जब बता रहे हैं खरीदने के लिए या उसे डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए, तो उसे किसी ना किसी चीज़ से डोनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम किससे डोनेट करते हैं? लेंथ को हम मीटर से डोनेट करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को किससे डोनेट करते हैं? तो उसको हम केजी से डोनेट करते हैं। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान हम किससे डोनेट करते हैं? केजी से डोनेट करते हैं। और समय को कैसे डोनेट करते हैं? तो समय को हम कैसे डोनेट करते हैं? सेकंड से या मिनट से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा मात्रक, ये हमारा मात्रक कहलाएगा। ठीक है, अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? देखो, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो मात्रक होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कौन कौन से मात्रक? एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या कहलाते हैं? वे मात्रक जो कि बेस क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटी मतलब स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, तो लेंथ, क्या लेंथ किसी पे डिपेंड होगी? बिल्कुल नहीं। मास हमारा डिपेंड होगा? नहीं। टाइम हमारा किसी पे डिपेंड होगा? नहीं। ये बेस क्वांटिटी होती है, इसी से हमारे व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाएंगे? वे मात्रक जो कि बनाए जा सकते हैं या व्युत्पन्न किया जाता है। किससे? तो मूल मात्रकों की सहायता से। अब उदाहरण के लिए देखें तो हम देखते हैं बल। बल क्या होता है बच्चों? एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा? एम इंटू ए। एम क्या होता है हमारा? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम कैसे डिनोट करते हैं? केजी से। और ए क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए यानी त्वरण। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं आपको मोशन वाली क्लास में भी बता दूंगा। उसके बाद हम क्या सेकंड इसका उदाहरण देखते हैं, संवेग। संवेग क्या होता है बच्चों? P इज इक्वल टू mv। ठीक है, mv क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा? kg। और वेग क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गई दूरी को। ठीक है, किसी निश्चित समय में। ठीक है, ये भी अभी हम सदिश राशि और अदिश राशि के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इंडिपेंडेंट राशियाँ और ये हो गई डिपेंडेंट राशियाँ। तो ये होता है मूल मात्रक और ये होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इसमें आपको अगर PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पे भी मुझे DM कर सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम लिंक नीचे दी हुई है, उस पर भी जुड़ सकते हैं। देखो, व्युत्पन्न मात्रक के और कुछ उदाहरण बता देता हूँ। देखो, व्युत्पन्न मात्रक के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहला हमने अभी क्या बताया? फोर्स बताया। फोर्स क्या? MA। दूसरा क्या बताया? संवेग बताया। F इज इक्वल टू क्या होता है? mv। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें क्या? फोर्स, सॉरी, एरिया की बात करेंगे। ठीक है, एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया, क्या वो डिपेंडेंट होता है? जल्दी बताइए, एरिया डिपेंडेंट होता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि एरिया किस पे डिपेंड होता है? लेंथ और ब्रेथ पे। ठीक है, L इंटू बी होता है। उसके बाद अगर वेट की बात करें
तो क्या वेट डिपेंड होगा बेटा? बिल्कुल नहीं, वेट डिपेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। और इसी के साथ में एक और बहुत आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, 1 नंबर का वो क्वेश्चन जरूर आएगा। वो क्वेश्चन कौन सा आएगा कि क्या हमारा 70 किलो वेट अगर पृथ्वी पे है तो क्या चांद पे भी हमारा वेट 70 किलो होगा? ठीक है। उसके बाद हमारा पूछा जाएगा 70 किलो हमारा अगर द्रव्यमान है तो क्या हमारा चांद पे भी 70 किलो द्रव्यमान होगा? तो दोनों में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो सत्य कौन सा कथन होगा कि हमारा जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी पर भी सेम होगा और चांद पर भी सेम होगा। पर क्या हमारा वेट पृथ्वी और चांद पर दोनों जगह सेम होगा? तो नहीं। अब बताओ क्यों? देखो, पृथ्वी पर हमारा द्रव्यमान और चांद पर हमारा द्रव्यमान तो सेम होगा, पर पृथ्वी पर हमारा द्रव्यमान, हमारा वेट, अगर पृथ्वी पर हमारा वेट 70 किलो है तो चांद पर हमारा वेट 70 किलो नहीं होगा। अब बोलिए क्यों? क्योंकि वेट क्या होता है बच्चों? वेट होता है m/g। मतलब द्रव्यमान तो वही रहेगा हमारा, पर वेट में द्रव्यमान कहाँ पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी के ऊपर। तो क्या चांद पर ग्रेविटी होती है? तो नहीं। जब ग्रेविटी नहीं होगी वहाँ पर तो हमारा वेट कैसे हमारा वहाँ पर भी सेम होगा? तो इसमें ये कथन गलत आएगा, ठीक है, कि हमारा वेट पृथ्वी और चांद पर सेम होता है, ये हमारा गलत आएगा। ठीक है, तो ये बच्चे अच्छे से याद रख लो और ध्यान रख लो कि ये क्यों होता है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया ये क्यों होता है चेंज। तो ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, इसलिए ये चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको एग्जाम पर्पज से 7 मूलभूत राशियाँ होती है जो कि आपको एग्ज़ाम पर्पज से पूछा जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कौन कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस डेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और अमाउंट ऑफ सस्टेंस। ये सातों आपसे पूछी जाती है। इसका क्या क्या पूछा जाएगा आपको? इसमें आपको मात्रक पूछा जाएगा, ऐसा मात्रक पूछा जाएगा, साथ में इसको दर्शाते कैसा है, ठीक है, डिनोट कैसा करते हैं। तो चलिए मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको लेंथ की यूनिट बताइए। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर। ठीक है। मास की यूनिट क्या होगी बच्चों? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। इसको हम पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, KILOGRAM, किलोग्राम। टाइम की क्या होती है बच्चों? टाइम की होती है सेकेंड। ठीक है। टेम्परेचर की क्या होगी? टेम्परेचर की होगी केल्विन, KELVIN। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी बच्चों? एम्पियर, AMPERE। ठीक है। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होगी बच्चों? तो इसकी होगी कैंडेला, CANDALA। एंड देन इसके बाद हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की, इसके बाद हमारा पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा बच्चों? तो ये होगी हमारा मोल। ठीक है, MOL। ठीक है, तो हम लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं? लेंथ को, मीटर को M से डिनोट करेंगे। इसके बाद मास को किससे डिनोट करते हैं? तो kg से डिनोट करते हैं। समय को किससे डिनोट करते हैं? तो सेकंड से करते हैं। ठीक है। केल्विन को कैसे करते हैं? तो बेटा K से करते हैं। इसके बाद एम्पियर यानी विद्युत धारा को कैसे करते हैं हमारा? तो ये A से करते हैं। उसके बाद कैंडेला को कैसे करते हैं? तो ये CD से आएगा। और उसके बाद हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो ये मोल से होता है। ये आपका IMP क्वेश्चन है। इसमें 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और आपको अगर नोट चाहिए तो मैं आपको ऐसे ही नोट्स आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, या फिर आप टेलीग्राम में भी इसके नोट्स ले लीजिए। अब इन सातों के अलावा 2 यूनिट और ऐसी होती है जो कि आपसे पूछी जाती है। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम पर्पज़ से अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो कैसा पूछा जाएगा। ये तो ईजी हो गया, ये बिल्कुल ईजी है। 7 चीज़ें आपको इस चैप्टर से पूछ लेगी, इसकी यूनिट बताइए। पर अगर ईजी पूछा जाता है तो वो कैसा पूछा जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ईजी क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछेंगे हमसे? मैं आपको ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। LMTTEL और A, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई कि आप इसका फर्स्ट लेटर याद कर लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन में क्या पूछेगा? सिर्फ इन सातों की यूनिट। ठीक है, सिर्फ इन सातों की यूनिट पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ टफ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। बट अगर पेपर टफ आता है तो टफ में क्या पूछा जाएगा मैं वो बताता हूँ। चलो,
तो टफ में क्या पूछा जाएगा, टफ में आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ, LENGTH क्वेश्चन दे देगा, लेंथ निकालते कैसे, ठीक है। लेंथ किस पे डिपेंड होती है, तो लेंथ मैं आपको बता दे रहा हूँ लेंथ कैसे निकालते हैं बच्चों। तो लेंथ निकालते PATH ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की गति के आधार पर, ठीक है। लेंथ कैसे निकालेंगे, प्रकाश की गति। अब इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होती है प्रकाश की गति, इसके आधार पर हमारी लेंथ निकाल जाती है। अब इसके बाद क्या पूछेगा कि मास कैसे निकालते हैं। तो अब क्या पूछेगा बच्चों, इसके बाद पूछ लेगा मास कैसे निकालते हैं। तो मास कैसे निकालते हैं बच्चों, किसी भी वस्तु का मास, किसी भी पदार्थ का मास प्लेटिनम और इरेडियम, ERADI, इरेडियम के कंटेनर का जो मास होता है उसके बेस पर निकाला जाता है, ठीक है। बस ये पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करें टाइम, तो टाइम कैसे होता है, किस बेस पे टाइम निकाला जाता है। तो टाइम हमारा निकाला जाता है सीजियम 133 जो होता है, ठीक है। सीजियम 133 जो होता है इसके एटॉमिक रिएक्शन के आधार पर, ठीक है, इस पे निकाला जाता है। सीजियम 133 के एटॉमिक रिएक्शन के टाइम के आधार पर निकाला जाता है। अब ये क्या होती है सीजियम 133, तो ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक बम बनाने में भी यूज होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे बच्चों, टेम्परेचर कैसे निकलेगा, टेम्परेचर निकलता है ट्रिपल पॉइंट के आधार पर। अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होगा, 273.16 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जिसमें हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारा ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट के आधार पर हमारा किसी भी टेम्परेचर को हम नापते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और PDF चाहिए तो मैं आपको इसमें सेंड कर दूंगा। चलो इसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट FREQUENCY फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी के आधार पर निकाल जाता है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, ये किसके आधार पर निकाल जाता है बताओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसके आधार पर निकाला जाता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकाला जाता है 0.12 kg कार्बन 12 के आइसोटोप में कितना मोल है, ठीक है। इसकी मोल संख्या के आधार पर निकाला जाता है। आइसोटोप की मोल संख्या कार्बन 12 में इसके आधार पर निकाला जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग जब मोल क्या होता है, तो ये मोल वाला कॉन्सेप्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपको अब लग रहा होगा कि कुछ समझ आया होगा। क्या क्या पढ़ लिया अभी हमने, LMTTELA, इन सब का हमने क्या पढ़े अभी, कि इनका SI मात्रक क्या होगा, प्लस इन्हें किस बेस पे निकाला जाता है। तो हमारा यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो हमारा 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो ही गया, साथ ही में हमने इसको कवर कर लिया पूरा, कि जो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर से ये हमें बनेगा। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे कि जो MKS पद्धति क्या है, FPS पद्धति क्या है, CGS पद्धति क्या है, और SI पद्धति क्या है। तो चलिए देखो बच्चों, मैंने अभी क्या बताया था कि LMTTEL और A,
ये आप बोलेंगे कि सर बार बार क्यों लिखा रहे हो, तो मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ बच्चों कि आपको याद हो जाए। आपको याद हो जाएगा तो आप पेपर में गलती नहीं करेंगे, प्लस आपके 1 नंबर आएंगे। उस 1 नंबर से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि एक एक नंबर ही जुड़ के आपके नंबर आते, ना कि इकट्ठे सारे आते। तो ये आप याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। हाँ, और मैं ये बोल रहा था कि ये जो 7 मैंने बताया, इसके अलावा 2 और पूछे जाते हैं। तो वो 2 कौन कौन से पूछे जाते हैं? 2 पहला कौन सा पूछा जाएगा? एक पूछा जाएगा प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी? प्लेन एंगल की यूनिट होगी रेडियन। ठीक है, इसको कैसे दर्शाते हैं? तो रेडी, RAD। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको कैसे दर्शाते बच्चों? इसको दर्शाते, सॉरी, इसकी यूनिट क्या होती है? स्टर्डियन, STARIDAN। इसको कैसे दर्शाते? ST। अब इसे हम समझे कैसे? तो इसको समझते चलो ऐसा। ठीक है, यह है प्लेन एंगल और यह है सॉलिड। इसे समतल कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल में कैसा होगा? ये एक सब्सटेंस है, यहाँ से इस चाप की लंबाई L है और यहाँ से इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, तो प्लेन एंगल क्या होगा? L/R। ठीक है, उसी प्रकार अगर सॉलिड एंगल को देखा जाए, सॉलिड में भी ये सेम चीज़ होती है। ये लेंथ होती है, ये त्रिज्या होती है। तो ये जो सरफेस होता है, इसका जो एरिया होता है, उस एरिया के बट्टे त्रिज्या। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्टेडियन और ये होगा हमारा रेडियन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, IMP है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, अभी इसके बाद हम सेकंड क्या पढ़ेंगे? मात्रकों की पद्धतियाँ। तो मात्रक की कितनी पद्धतियाँ होती है? तो मात्रक की पद्धतियाँ होती है हमारे पास 4। ठीक है, कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है हमारे पास बच्चों? हम जब मात्रक पढ़ते हैं तो कौन कौन सी पद्धतियों को पढ़ते हैं? देखो, जैसे मात्रक बने तो वहाँ पे अलग अलग देशों ने अपने अपने हिसाब से अपनी पद्धतियाँ विकसित की। तो हाँ, हम लोग कौन कौन सी पद्धतियाँ पढ़ेंगे? पहली पद्धति होती है CGS पद्धति। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी? FPS पद्धति। तीसरी कौन सी होगी बच्चों? MCAS पद्धति। और चौथी कौन सी होगी? SI पद्धति। ठीक है, इसका PDF फॉर्म मिल जाएगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, CGS पद्धति क्या होती है? इसमें लेंथ, मास और टाइम, ये किसके रूप में रहता है? लेंथ रहता है सेंटीमीटर के रूप में, CENTIMETER, सेंटीमीटर। मास काय में रहेगा हमारा? मीटर के रूप में, सॉरी, मास का रहेगा हमारा ग्राम के रूप में। और समय काय में रहेगा हमारा? समय रहेगा सेकंड के रूप में। उसी प्रकार FPS में क्या होता है बच्चों? FPS में लेंथ, मास और टाइम, ये किसके रूप में होगा? लेंथ होगा फुट के रूप में, मास का में होगा, मास होगा पाउंड में, और समय काय में होगा? ये होगा सेकेंड में। ठीक है, इसी प्रकार MCAS में क्या होगा? MCAS में लेंथ, मीटर और टाइम, ये काय में होगा? लेंथ हमारा हो जाएगा मीटर के रूप में। ठीक है, मास काय में होगा हमारा? किलोग्राम के रूप में। और समय का हमारा काय में होगा? सेकंड में। ठीक है, और SI पद्धति, तो SI पद्धति ये हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट, और यूनिट, ये होता है हमारा। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये वो सिस्टम होता है जिसमें ये सारी पद्धतियाँ विकसित होती है। ये सारी पद्धतियों पे डिस्कस करता है। जो ये इंटरनेशनल पद्धति होती है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल
अधिनियम के द्वारा ये इन्हें मान्यता देती है। जिसे मान्यता देती है हम उसे ही यूज़ करते। तो अभी किसे मान्यता प्राप्त है, तो MKS पद्धति जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन में यूज़ होती है, डेली लाइफ में हमारे यूज़ होती है। FPF और CGS ये पद्धति हमारे देश में नहीं होती, ना ही इंटरनेशनल में होती। ये अदर देशों में यूज़ इसलिए होती क्योंकि वहाँ की बोलचाल की भाषा में इसे यूज़ किया जाता है। जैसे फुट, पाउंड और सेकंड, ये हमारा इंडिया में यूज़ नहीं होता। फुट, पाउंड, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड ये हमारा इंडिया में यूज़ तो होता है, पर ये मिनिमम अमाउंट के लिए यूज़ किया जाता है। पर जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं तो MKS पद्धति, जो कि SI पद्धति में है। ठीक है, MKS पद्धति SI पद्धति में ये हमारा बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ आया होगा। तो क्या समझ आया हमें कि हमारी मापन की कितनी पद्धतियाँ होती है? 4 पद्धतियाँ होती है, CGS, MKS, FPS और एक SI पद्धति। ठीक है, ये काय पे डिपेंड करती है? ये हमारी लेंथ, मास और टाइम। ये भी लेंथ, मास और टाइम। ये भी लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसी प्रकार MKS में क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसके बाद FPS में क्या होता है? फुट, पाउंड और सेकंड। उसी प्रकार SI पद्धति में क्या होता है? तो SI पद्धति में जो मान्यता प्राप्त है, ठीक है, SYSTEMA, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ये होता है हमारा। समझ आ गया बच्चों? इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी यही है जो पेपर में आता है एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से, तो आप इसे भी अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, तो जो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया? आज की क्लास में हमने पहला क्या कवर किया? यूनिट। ठीक है, यूनिट के बाद मेजरमेंट, यूनिट का मेजरमेंट, देन मात्रक, पद्धति, साथ में यूनिट जो कि आपको कैसे निकाल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? सदिश, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एग्ज़ाम पर्पज़ से जो भी आपकी अपडेट्स रहती है मैं उसमें वीडियो बनाता हूँ, साथ में आपकी क्लासेस भी बना के बाद वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। जो भी बच्चों को काउंसलिंग रिगार्डिंग या पढ़ाई नहीं हो रही है तो वो मेरा PNST मोटिवेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने समझाया कि आप कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम होने वाले बच्चों आपके जल्दी होने वाले हैं, तो अभी से आपकी अगर तैयारी रहेगी तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से निकलेगा। और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़िए। थैंक यू।